हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन in which one species benefits and other is harmed. ठीक है, एक स्पीसीज को बेनिफिट मिलता है और एक स्पीसीज हार्म होती है। तो प्रीडेशन अगर हम लोग ध्यान में लेते हैं, प्रीडेशन की बात अगर हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? टाइगर एंड डियर। ठीक है, सबसे पहले तो ये माइंड में आता है। टाइगर एक प्रीडेटर है एंड डियर इज द प्रे। ठीक है, मतलब टाइगर का फूड है डियर। ये दो बातें हमारे ध्यान में आती है। लेकिन आपको पता है, स्पैरो एक छोटी सी चिड़िया, ये भी प्रीडेटर से कुछ कम नहीं है। बिकॉज स्पैरो ईटिंग एनी सीड, जो भी सीड ईट खाती है, ये सीड स्पैरो का क्या हो गया? प्रे हो गया है। ठीक है ना। इसी तरह से जो ग्रेजर्स होते हैं, ग्रेजर्स मतलब घास खाने वाले एनिमल्स, दीज आर ऑल्सो नॉट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीडेटर्स। ये प्रीडेटर से कुछ अलग नहीं है, ये भी एक प्रकार के प्रीडेटर है और इनका प्रे है प्लांट्स। ठीक है, जो भी प्रीडेटर प्लांट्स खाते हैं, इन ग्रेजर्स को हर्बीवोर्स कहा जाता है ना। ग्रेजर्स आर एनिमल ईटिंग प्लांट्स कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। ग्रेजर्स ऐसे एनिमल हैं जो प्लांट्स को खाते हैं एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो प्रीडेटर्स जो होते हैं, ये प्रीडेटर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में। प्रीडेटर्स ये क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं, अंडर कंट्रोल। दे कीप पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, मतलब अगर कंट्रोल में नहीं रख पाते, अगर प्रीडेटर्स पॉपुलेशन को कंट्रोल में नहीं रख पाते, तो क्या होता कि जो प्रे स्पीसीज है, प्रे स्पीसीज दे वुड रीच टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज। मतलब इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर प्रीडेटर्स नहीं होते तो क्या होता? प्रे स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसके वजह से क्या होता कि इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी आती है। इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आती है ना। मतलब इकोसिस्टम जो है वो इंस्टेबल होता, स्टेबल नहीं होता। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर फ्रॉग्स नहीं होते, ठीक है, एब्सेंट, अगर इकोसिस्टम में फ्रॉग्स नहीं होते तो क्या होता कि एक इंसेक्ट स्पीसीज है लोकस्ट। लोकस्ट क्या है? इंसेक्ट है। तो इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ना। एंड अगर लोकस्ट बढ़ जाते हैं तो दे डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चरल लैंड्स।
तो इस तरह से फ्रॉग्स की वजह से क्या होता है कि लोकस्ट का पॉपुलेशन कंट्रोल में रखा जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड्स में कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्रॉप प्लांट्स में नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए एग्रीकल्चर में बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। देयर इज़ यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। अगर लोकस्ट का पॉपुलेशन कम करना है तो फ्रॉग्स का यूज़ किया जा सकता है। यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। फॉर पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। एंड इसके लिए प्रीडेटर की एबिलिटी देखी जाती है कि वो किस तरह से पॉपुलेशन को, मतलब प्रे पॉपुलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट, प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रीडेटर की वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन होती है बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज। मतलब जो प्रे स्पीसीज एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं तो उनका कंपटीशन भी प्रीडेटर्स रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रीडेटर्स जो भी प्रे स्पीसीज है उनको खाकर उनका पॉपुलेशन कम करते हैं, और पॉपुलेशन कम होने की वजह से कंपटीशन भी रिड्यूस हो जाता है प्रे स्पीसीज में, ठीक है ना। अगर इफ देयर इज अब्सेंस ऑफ प्रीडेटर, अगर प्रीडेटर नहीं है तो क्या होता है, तो अगर प्रीडेटर नहीं है तो जो स्पीसीज होती है, स्पेशली हम बोल सकते हैं कि कुछ एक्सोटिक स्पीसीज, कुछ बाहर से आई हुई स्पीसीज बोल सकते हैं। तो ये जो स्पीसीज होती है ना, प्रे स्पीसीज, एक न्यू जियोग्राफिकल एरिया में इट स्टार्ट स्प्रेडिंग रैपिडली, बहुत ही फास्ट उनका स्प्रेड होने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है ना। अगर प्रीडेटर नहीं हो तो इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, ज़ेब्रा म्यूसेल्स, ज़ेब्रा स्पीसीज, ज़ेब्रा म्यूसेल्स जो कि इंटरटाइडल जोन ऑफ अमेरिका में दिखाई देता है, विच इज़ प्रेजेंट इन इंटरटाइडल जोन ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। मतलब प्रेडेटर का जो स्थान है एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर प्रेडेटर नहीं है तो प्रे स्पीसीज बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो जाती है ना। अगर अब ये जो ज़ेब्रा म्यूसेल है ये एक हर्बीओर है, तो ये क्या करेगा, ये एक प्रेडेटर का काम करेगा और घास को बहुत ही तेज़ी से ख़त्म करेगा। अगर घास ख़त्म होती है तो दूसरे जो घास खाने वाले एनिमल्स है उनके लिए घास बहुत कम हो जाएगी। मतलब वहाँ पे इंटर स्पेसिफिक जो भी कंपटीशन है वो होने लग जाएगा, है ना। तो प्रेडेटर इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वो पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। और कुछ प्रेडेटर ऐसे होते हैं, सम प्रेडेटर्स एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे। कुछ प्रेडेटर ऐसे होते हैं कि वो उनके प्रे का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मतलब शोषण करते हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हंटिंग करते हैं, हंटिंग करके उन्हें नहीं खाना, उनको मारकर छोड़ देना। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो प्रे है ना, इनका पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाता है ना, डिक्रीज पॉपुलेशन।
इनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेडेटर इनको मतलब मार रहा है, कभी कभी खा रहा है तो कभी नहीं खा रहा है, उनकी बॉडी वैसी ही पड़ी है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि प्रे का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। इस तरह से उनका पॉपुलेशन बहुत कम हो जाता है। एंड पॉपुलेशन अगर कम होता है तो धीरे धीरे ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, मतलब उनका पूरी तरह से अस्तित्व कम हो जाता है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाती है स्पीसीज। अगर ये स्पीसीज ख़त्म हो जाती है तो अब क्या होता है कि ये जो प्रेडेटर है ना, इट विल ऑल्सो एक्सटिंक्ट, ये भी एक्सटिंक्ट होने लग जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फूड, क्योंकि इनको फूड नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि उनका जो प्रे था उसका एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, तो पॉपुलेशन इनकी कम होके वो एक्सटिंक्ट हो गए। सो अब इस प्रेडेटर के लिए कोई भी फूड नहीं बचा है, तो ड्यू टू लैक ऑफ फूड प्रेडेटर विल ऑल्सो एक्सटिंक्ट। इसीलिए इन प्रेडेटर्स को प्रूडेंट भी कहा जाता है। दिस प्रेडेटर्स आर कॉल्ड प्रूडेंट्स। ठीक है, प्रूडेंट का मतलब होता है कि एक क्लेवर, स्मार्ट, चतुर, जिसे बोलेंगे चतुर, तो ये होते हैं प्रेडेटर्स। ठीक है ना। और कुछ ऐसे प्रे स्पीसीज होती है, प्रे स्पीसीज क्या करती है, खुद को बचाने के लिए एक बहुत सारे डिफेंसेस, मतलब खुद को बचाने के लिए बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़म्स खुद में डेवलप कर लेती है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन, मतलब उनका प्रीडेशन नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी ने खाना नहीं चाहिए। इसीलिए प्रे स्पीसीज में बहुत सारे इवोल्यूशनरी डिफेंसेस तैयार होने लग जाते हैं, उसे कहा जाता है इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस। इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस मतलब इनमें बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स। ठीक है, अब ये डिफेंसेस क्या होते हैं, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कमोफ्लेज। कमोफ्लेज का मतलब होता है कि खुद को हाइड कर लेना, है ना, टू हाइड इनटू द बैकग्राउंड में खुद को छुपा लेना, तो इसे बोलते हैं कमोफ्लेज। मतलब ये एक डिफेंस मैकेनिज्म उनमें इवॉल्व हो जाता है। दूसरा ऐसे बोल सकते हैं कि फास्टर स्पीड, मतलब प्रेडेटर से बहुत स्पीड से भागना, फास्टर स्पीड टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर से बचने के लिए खुद में फास्टर स्पीड डेवलप कर लेना। तो इस तरह के ये डिफेंसेस इनमें प्रे स्पीसीज में दिखाई देते हैं। तो कमोफ्लेज का एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल सम इंसेक्ट्स, some frogs. तो these insects and frogs are cryptically colored, मतलब बैकग्राउंड के साथ मैच होने वाले उनके कलर होते हैं। तो सो दे अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड ईजीली, मतलब वो ईजीली डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ क्रिप्टिकली कलर्ड, उनके कलर बैकग्राउंड से मैच होते हैं, सो इजीली वो प्रेडेटर्स को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना। इसमें और एक डिफेंस जुड़ सकता है, डिसटेस्टफुल, मतलब ऐसी प्रे स्पीसीज जिनको खाने से बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आती है। इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं मोनार्च बटरफ्लाई। ठीक है, मोनार्च बटरफ्लाई अगर किसी बर्ड के द्वारा खाई जाती है, अगर
मोनाज बटरफ्लाई को कोई बर्ड खा लेता है तो उन्हें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आती है, ठीक है ना। इट इज़ हाईली डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर। क्यों? बिकॉज ऑफ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, क्योंकि मोनाज बटरफ्लाई में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है और इस स्पेशल केमिकल की वजह से मोनाज बटरफ्लाई डिसटेस्टफुल हो जाती है बर्ड्स के लिए। और ये जो बटरफ्लाई है, these acquires this special chemical during its caterpillar stage, है ना। ये जो केमिकल है ना, इनके बॉडी में कब आता है? ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज। और क्यों आता है? बिकॉज दे फीड ऑन ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज, दे फीड ऑन सम पॉइजनस वीड्स। कुछ पॉइजनस वीड्स पे, वीड्स यानी तनकट बोल सकते हैं हम उसे, ऐसी घास जिसमें पॉइजन होता है उस पर फीड करते हैं, इसीलिए ये स्पेशल केमिकल इन मोनाज बटरफ्लाइज में आ जाता है। सो बर्ड्स के लिए इसीलिए मोनाज बटरफ्लाई डिसटेस्टफुल होती है। तो इस तरह से ये मोनाज बटरफ्लाई खुद का प्रोटेक्शन करती है। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर्स। ये हर्बीवोर्स क्या है? प्लांट्स के प्रीडेटर्स है, ठीक है ना, प्लांट्स के। सो प्लांट्स इवॉल्व, खुद को बचाने के लिए प्लांट्स में भी कुछ डिफेंसेस इवॉल्व हो चुके हैं। देर आर वेराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस। तो प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस कौन सा होता है? तो इनमें होते हैं थॉर्न्स, कांटे होते हैं, ठीक है ना। मगर फॉर एग्जांपल एकेशिया, एकेशिया का मतलब होता है सुबाबुल, और कैक्टस। तो इस तरह के प्लांट्स में थॉर्न्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स अगर हर्बीवोर्स खाते हैं तो उनके माउथ कैविटी में ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है केमिकल डिफेंस, जो प्लांट्स में इवॉल्व हुआ है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स। तो ये केमिकल्स प्रोड्यूस भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं। अगर ये केमिकल्स प्रीडेटर खा लेते हैं, हर्बीवोर्स खा लेते हैं, तो इट मेक हर्बीवोर सिक। इसकी वजह से हर्बीवोर्स जो होते हैं ना, वो बीमार पड़ने लग जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि अगर ये केमिकल हर्बीवोर खा लेते हैं तो इनका जो डाइजेशन है, डाइजेशन ये डिसरप्ट हो जाता है। मतलब डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होता है, और डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होता है तो इट डिसरप्ट रिप्रोडक्शन। इसकी वजह से रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाता है, एंड इस तरह से उस एनिमल की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। इट दिस केमिकल किल्स द प्रीडेटर। इस तरह से प्रीडेटर मर जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, आपने कैलाट्रोपिस इस प्लांट के बारे में सुना होगा। कैलाट्रोपिस मतलब रुई का पेड़, ठीक है ना, रुई का पेड़, जिसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो हम लोग हनुमान जी पे चढ़ाते हैं, है ना। तो ये जो कैलाट्रोपिस प्लांट होता है ना, ये ऐसे ज़मीन पे उगता है जहाँ जो ज़मीन अबेंडेंट होती है, मतलब जिसका यूज़ नहीं होता है। तो ऐसे फील्ड में ये उगते हैं, विच प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस, है ना, हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस, जिससे प्रीडेटर्स को बहुत नुकसान पहुंचता है, उनके हार्ट को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर, कैटल या कोई भी
गोट है वो इस प्लांट को नहीं खाती है। दे नेवर ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट, ठीक है ना। फ्रॉम प्लांट्स ऑन कमर्शियल बेसिस, ऑन कमर्शियल स्केल हम बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट से हमें निकोटीन मिलता है, कैफीन मिलता है, क्विनाइन मिलता है, स्ट्रेचनिन मिलता है और ओपियम। तो ये वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस है जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑल दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। And these are actually defense against grazers and browsers। grazers and browsers मतलब जो भी घास खाने वाले एनिमल्स है उन्हें ग्रेजर्स और ब्राउजर्स कहा जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स खुद को डिफेंस करते हैं, ठीक है।